अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुजहत नूर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ईरान से पाकिस्तानियों के इनखिला और खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों से मुताल्लिक इजलास हुआ है। हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया है कि ईरान से पाकिस्तानी हिफाजत के साथ वापस पहुंच रहे हैं। आज़रबाईजान में पाकिस्तानी सिफारती खाना पूरी तरह मुतहर्रिक है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तानी सिफारती खाने सहूलत फ्राहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान से पाकिस्तानियों के इनखिला में मदद पर आज़रबाईजान के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। फ्री कैन पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का मलेशियन हम मनसब को भी टेलीफोन। तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया गया। अमन की बहाली और मामलात को मामूल पर लाने पर इत्तेफाक किया गया। और नाज़रीन, वहां ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की वापसी और समंदर पार पाकिस्तानियों की इमदाद के लिए इकदाम तेज कर दिए गए। क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल, सूरत हाल की 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिफारत खानों में खसूसी सहूलत डेस्क कायम कर दिए गए। फंसे हुए पाकिस्तानियों को वीज़ा, रिहाइश और सफरी सहूलियात फराहम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खसूसी पोर्टल्स, एप्स और हेल्पलाइंस का आगाज कर दिया गया। पाकिस्तानी सिफारत खाने मेजबान मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुसलसल राब्तों में हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की हिफाजत और फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। फ्लाइट ऑपरेशन की जुज़वी बहाली, शहरियों की कमर्शियल परवाजों से वापसी शुरू। खित्ते में जंगी सूरत हाल, हुकूमत का तवानाई बचत प्लान नाफिज करने पर गौर। मार्च में तालीमी इदारों की ऑनलाइन सेशन की तजावीज़ दे दी गई हैं। कारपोरेट सेक्टर में हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खिदमात पर गौर किया गया है। तमाम दफातर में सिर्फ जरूरी स्टाफ रखने की तजावीज़ दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक लोगों को गैर जरूरी सफर न करने की तरगीब दी जाएगी। जरूरी जगहों पर ईंधन की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। पेट्रोल की कीमत का तयन 15 रोज की बजाय हफ्तावार करने पर गौर किया गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमत में तेजी से ओगरा में हलचल मच चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हुकाम का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। लेवी में कमी खारिज अज इम्कान है और पेट्रोलियम लेवी में कमी से IMF मुआहिदा मुतासिर होगा। पेट्रोल पर 84 और डीजल पर 77 रुपए फी लीटर लेवी है। पेट्रोल और डीजल निर्ख में 16 मार्च से पहले ही तब्दील करने का इम्कान है। 15 रोज का फार्मूला जारी रहा तो बजट पर शदीद बोझ पड़ेगा। खाद के कारखानों को गैस की फ्राहमी बंद कर दी गई है। सनती शोबे को गैस फ्राहमी से मुतालिक भी प्रपोजल पर बातचीत जारी है। और सेनेट और कौमी असम्बली से नैब तरमीमी बिल मंसूर, अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन बानी PTI के दौर में होने वाली कानून साजी याद रखे। हुकूमती बेंचेस ने बेहतर तरमीम की वजह से प्राइवेट मेंबर का साथ दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, पहले सजा के खिलाफ अपील मुतल्लिका हाईकोर्ट में दायर की जा सकती थी। नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। आईनी अदालत हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। बैरिस्टर अली जफर बोले, नैब केसेस का फॉरम हाईकोर्ट से तब्दील करना पार्लियामेंट की तौहीन है। नैब तरमीम सिर्फ बानी PTI को सियासी निशाना बनाने के लिए की जा रही है। अभी आपको बताएंगे, कतर के दारुल हुकूमत दोहा के मगरबी हिस्से में 6 धमाके हुए हैं। रिहायशी इलाकों में धुआं बुलंद हो गया। दोहा में अमरीकी सिफारती खाने के करीब रहने वालों को इलाका खाली कराने की हिदायत दी गई है। अबू धाबी में ड्रोन हमला हुआ। मलबा गिरने से 6 पाकिस्तानियों समेत 7 अफराद मामूली जख्मी हो गए हैं। आज़रबाईजान में भी ईरान का ड्रोन से हमला। हुकाम के मुताबिक एयरपोर्ट की टर्मिनल इमारत ड्रोन हमले में मुतासिर हुई है। ड्रोन हमले में स्कूल के करीब 2 शहरी जख्मी हुए हैं। आज़रबाईजान वजारत खारजा के ड्रोन हमलों की मजम्मत। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों से ड्रोन से नए हमले हो गए हैं। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि इसराइल की जानिब से 40 से ज्यादा मिसाइल दागे गए हैं। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अल खरज शहर के बाहर 3 क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। बरवक्त कार्रवाई से कोई नुकसान नहीं हुआ।
नाज़रीन, वहाँ इसराइल और अमरीकी फौज के ईरान पर आज भी बड़े पैमाने पर हमले तेहरान, कुम, हमदान, अस्फहान, शिराज समेत दर्जनों शहरों पर बमबारी की गई। ईरानी शहर संदाज में रेडियो और टेलीविजन की इमारत पर हमला, आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। तेहरान में आज़ादी स्क्वायर के मगरिब में कई मकामात पर बमबारी की गई। इसराइल ने मेहराबाद एयरपोर्ट के इलाके को भी निशाना बनाया। फार्स न्यूज के मुताबिक ईरान के कस्बे प्रिंद में 2 स्कूलों पर मिसाइल हमला हुआ। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान में जांबहक अफराद की तादाद 1045 हो गई। इसराइल के लेबनान पर हमलों में भी शिद्दत आने लगी। रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमला, 3 अफराद शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में हमास रहनुमा वसीम अल अली अहलिया समेत जाम शहादत नोश कर गए। लेबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 77 तक पहुंच गई। नाज़रीन, अमेरिका ताहाल आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान से छुड़वाने में नाकाम है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद से मशरिक़ वस्ता की अहम गुज़रगाह आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दिया गया। ईरान की पासदाराने इनकलाब ने अमेरिका को चैलेंज दे दिया। बयान में कहा कि सदर ट्रंप अभी तक आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज न भेज सके, हुर्मुज़ से तेल की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। अमरीकी वज़ीर का कहना है कि अमरीकी बहरिया जल्द आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाजों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस तेल की कीमतों में इजाफा जारी है। ब्रेंट खाम तेल मजीद 2% इजाफे से $84 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीका ने ईरानी साहिल से 2000 मील दूर जहाज को निशाना बनाकर जुल्म किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि फ्रिगेट दीना भारतीय बहरिया का मेहमान था जिसमें 130 सेलर सवार थे। फ्रिगेट दीना में सवार सेलर बगैर किसी वार्निंग के समंदर में जा गिरे। मेरे अल्फाज लिख लें, अमरीका को इस अमल पर सख्त अफसोस होगा। अमरीकी नेवी ने भारत में बहरी मशकों से वापस आने वाले ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाया था। जहाज डूबने से अब तक कम अज कम 80 एहलकार शहीद हो चुके हैं। कुर्द जंगजुओं ने ईरान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हजारों कुर्द जंगजू सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए हैं। ईरान की कुर्द जंगजुओं की ईरानी सरहद पार करके आने की खबरों की तरदीद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की इराकी सरहद के करीब दहशतगर्दों को वार्निंग। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इराक के कुर्द लीडर बाफिल तालिबानी से राब्ता। इराकी सरहद पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कुर्द क़यादत को ईरान पर हमले करने का कहा था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 53 वोटों से मुस्तरद की गई। करारदाद में ये कहा गया कि ईरान पर हमले फौरी रोके जाएं, हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। डेमोक्रेट रुकन क्रिस मर्फी कहते हैं कि सदर ट्रंप कुछ कह रहे हैं जबकि उनके वजीर खारजा कुछ और। समझ नहीं आ रहा आखिर अमरीका ने ईरान जंग शुरू क्यों की। ईरान जंग पूरा साल जारी रह सकती है। हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। जल्द ईरान के पास एटम बम भी होता। अमरीकी सदर ट्रंप का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जुनूनी लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरा होता है। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चेस का सफाया किया जा रहा है। सूरत हाल तवक्को से भी बहुत बेहतर है। ईरानी क़यादत को तेजी से खत्म किया जा रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में है। और अभी आपको बताएंगे, कई रोज की मंदी के बाद स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 5000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एशिया मार्केट में जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 10.4% इजाफे के साथ सरफहरिस्त रहा। जापान के निकी इंडेक्स में 2.9% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीन का CSI 300 इंडेक्स करीबन 1% ऊपर गया। हांगकांग के हांगसेंग इंडेक्स में भी तकरीबन 1% इजाफा देखने को मिला। थाईलैंड सीट इंडेक्स में 2% के करीब इजाफा हुआ।
تو دوسری جانب سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اور اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے کامیاب فضائی کارروائی کرتے ہوئے قندھار میں افغان طالبان کے 205 کور کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کارروائی کے دوران طالبان کے ایمونیشن ڈیپو کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں بھاری فوجی نقصان اٹھانا پڑا۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ آپریشن غضب للحق کے تحت کیے جانے والے ان مؤثر اور طاقتور کارروائیوں کا مقصد دہشت گرد عناصر کے نیٹ ورک کو کمزور کرنا اور خطے میں سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے جماعت اسلامی کے وفد نے ملاقات کی۔ وفد نے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ ضیم الرحمان کی قیادت میں وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وفد میں لیاقت بلوچ، میاں محمد اسلم اور آصف لقمان قاضی شامل تھے۔ ملاقات کے دوران امیر جماعت اسلامی کو افغانستان، ایران اور مشرق وسطیٰ و خلیج کے موجودہ حالات پر ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ وفد کو پاکستان کی سفارتی کوششوں اور اقدامات پر بھی اعتماد میں لیا گیا۔ اس موقع پر وفد کو ایران اور خلیجی ممالک میں پاکستانی سفارتخانوں کی جانب سے پاکستانیوں کی سہولت کے لیے کیے گئے اقدامات کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، احسن اقبال، عطا اللہ تارڑ، رانا مبشر اقبال، مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ اور وزیر مملکت طلال چودھری بھی شریک تھے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں محکمہ اینٹی کرپشن نے ایجوکیشن اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ کی مبینہ ملی بھگت سے جعلی دستاویزات پر نجی اسکول کی رجسٹریشن کے معاملے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جی ہاں، مدعی محمد ارشد کی درخواست پر ضابطہ فوجداری کے تحت محکمہ اسکول ایجوکیشن اتھارٹی کو فریق بنایا گیا ہے، جبکہ نجی اسکولز کی 9 برانچز کی رجسٹریشن کو چیلنج کیا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اسکول کی مالکن ذیشان ضیاء راجہ اور ان کے شوہر تنویر احمد راجپوت نے مبینہ طور پر متعلقہ افسران کی ملی بھگت سے جعلی دستاویزات اور مہریں استعمال کر کے برانچز رجسٹرڈ کروائیں اور جعلی ریکارڈ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا۔ مقدمے میں ملزمان محمد شبیر، حافظ نیاز، ذیشان ضیاء راجہ اور تنویر احمد راجپوت کی فوری گرفتاری کی استدعا کی گئی ہے۔ تو دوسری جانب پاکستان نے بھارت اور کینیڈا کے درمیان یورینیم سپلائی معاہدے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ یہ سول نیوکلیئر تعاون میں ایک اور استثناء ہے۔ بھارت کا 1974 ایٹمی تجربہ ہی نیوکلیئر سپلائرز گروپ کے قیام کا سبب بنا تھا۔ بھارت نے تمام سول نیوکلیئر تنصیبات کی نگرانی میں نہیں رکھی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ کئی بھارتی نیوکلیئر تنصیبات اب بھی بین الاقوامی معائنے سے باہر ہیں۔ بیرونی یورینیم سپلائی بھارت کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاہدہ جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ پاکستان نے سول نیوکلیئر تعاون کے لیے غیر امتیازی اور اصولوں پر مبنی نظام پر زور دیا۔ منتخب استثناء عالمی عدم پھیلاؤ کے نظام کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا کہ امریکی اڈوں پر ایران کے حملوں میں اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی مضائقہ خیز حرکتوں کے نتیجے میں امریکی عوام کو ایران کے خلاف ناجائز جنگ میں جھونک دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وہ خود حساب کریں کیونکہ حالیہ دنوں میں 500 سے زائد امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ کیا اب بھی امریکہ فرسٹ ہے یا اسرائیل؟ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی آپ کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ نیتن یاہو نے امریکہ کے ساتھ دورے کر کے ٹرمپ کو جنگ پر آمادہ کیا۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل نے کہا ہے کہ یہ نیتن یاہو کی جنگ ہے۔ نیتن یاہو اسرائیل کا آئین تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ نیتن یاہو چاہتا ہے کہ وہ بلا روک ٹوک جو چاہے کر سکے۔ ترکی الفیصل کا کہنا تھا کہ ایران کی کارروائیوں پر امریکی صدر نے حیرت کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ کے حیرت زدہ ہونے پر بڑی حیرت ہے۔ سابق سربراہ صدر ٹرمپ سے کہتے رہے ایران پر حملہ نہ کریں۔ انہوں نے مزید بتایا سب کو معلوم ہے ایران امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا، منفی اثرات سے امریکہ بھی نہیں بچ سکے گا۔
वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने यतीम बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से मुनक्किदा गजाली एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए इख्तिमाम मुनक्किदा अफ्तार तकरीब से शिरकत की है और बच्चों में तहाइफ भी तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम ने यतामा की कफालत और हकूक की अदायगी पर जोर देते हुए कहा कि आज का दिन यतीमों को बावकार मुस्तकबिल देने के अज़म की तजदीद का दिन है। उन्होंने कहा कि यतीम बच्चों की कफालत से ज्यादा कीमती कोई अमल नहीं। रोज़े क़यामत हकूकुल इबाद की कोई मुआफ़ी नहीं मिलेगी, इसलिए यतीमों की सरपरस्ती के लिए हमसे जो हो सकता है करना चाहिए। इस मौका पर उन्होंने यतीमों की कफालत के लिए काम करने वाले इदारों की भी हौसला अफजाई की और कहा कि मुआशरे में ऐसे इदारों का वजूद हौसला अफजा है। और नाज़रीन, वहाँ इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद अली रंधावा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, सेक्रेटरी दाखिला इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनको तौहीन इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी कर दिया। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि सेक्रेटरी दाखिला कहाँ है। अगर सेक्रेटरी नहीं आ रहे तो वज़ीर दाखिला को ज़ाती हैसियत में तलब करते हैं। आइंदा सब समाअत पर वफाकी वज़ीर दाखिला खुद आएंगे। ICT हुकाम आप जाएं और कहें कि हमें इलेक्शन कमीशन में सुना नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला को लेटर भेजा था लेकिन वो ताउन नहीं कर रहे। हमने वजारत दाखिला को लेटर भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं आया, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन कमीशन का नोटिस जारी करें। नाजरीन, पाकिस्तान में पहली बार वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बेवा ख़वातीन और उनके यतीमों की सरकारी कफालत का एक शफाफ डिजिटल सिस्टम तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब की बेवगान और यतीमों के लिए वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बेवगान और माँ बाप की शफकत से महरूम बच्चों के लिए रहमत कार्ड की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड के तहत मुस्तहिक खानदानों को 1 लाख रुपए तक बराह रास्त माली इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड पहले मरहले में 50,000 से जायद बे आसरा घरानों की मौशी ढाल बनेगा। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड प्रोजेक्ट का आगाज ईद के फौरन बाद होगा। सूबाई मुआविन खसूसी बराए इशरो ज़कात राशिद नसरुल्लाह ने वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, पंजाब में बेवा अब मोहताज नहीं, रियासत की जिम्मेदारी है। बेवा को खैरात नहीं बावकार हक मिलेगा। पंजाब के वसाइल पर हर फर्द का पूरा हक है। हकदार तक हक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड के जरिए बेवा खवातीन को खुद रोजगार की राह पर गामजन करना चाहती हैं। पंजाब ऐसा सूबा है जहां हर फर्द का ख्याल रखा जाता है। वज़ीर आला पंजाब रहमत कार्ड के जरिए बेवा खवातीन और बच्चे माली खुद मुख्तारी के साथ बावकार जिंदगी गुजार सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल से तलब की गई रिपोर्ट में पूछा गया है कि बानी PTI तोशाखाना फौजदारी केस में कितनी सजा काट चुके। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे में बानी PTI की दरख्वास्त पर 3 एतराजात दूर और 2 बरकरार रखे गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 2 एतराजात पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हिदायत की कि रजिस्ट्रार ऑफिस मुतफरिक दरख्वास्त को नंबर लगाकर मरकजी अपील के साथ मुकर्रर करे। रजिस्ट्रार ऑफिस अपीलों की पेपर बुक आइंदा समाअत 10 मार्च से पहले तैयार करे। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज।